हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर। बच्चों मास्टर डिग्री में आ चुके हैं, एमकॉम कर रहे हैं, सेमेस्टर नंबर 1 में आए हैं और अब बारी है स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने की। क्योंकि इस बार NEP 2020 दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में जो न्यू सिलेबस 2023 से जो न्यू पैटर्न आया है उसमें आपको बहुत सारी वैरायटी दी गई है और 8 प्रकार के 8 different types of specialization options are there from semester number 1 of MCOM। तो ये इतने 8 स्पेशलाइजेशन में कौन सा सिलेक्ट किया जाए, कौन सा सिलेक्ट करना है वो तो चॉइस आपकी है, लेकिन वो चॉइस करने में हेल्प करने का काम KKC आपके लिए कर रहा है और हर स्पेशलाइजेशन पे एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं हम। इसकी सीरीज चल रही है, 8 स्पेशलाइजेशन के 8 वीडियो आ जाएंगे। ओवरऑल सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा, किसने कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगा। तो इतना वीडियो आने वाला है तो थोड़ा तो मोटिवेशन दो ना यार। नहीं रे, पैसा नहीं रे, बस लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए और कमेंट होना चाहिए, बस उससे भी अपने को मोटिवेशन मिल जाएगा। एक आपका प्यारा सा कमेंट कि सर थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प अस टू टेक द डिसीजन, ऐसा कुछ डाल दिया ना, ऐसा दिल खुश हो जाता है। क्या बताए, पूरा दिन एकदम दिन बन जाता है आपके एक वोट मैसेज की वजह से। तो बच्चों, अगर आप सच में सेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ नॉलेज एडिशन हो रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट करना और मैक्सिमम फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाना सो दैट उनको भी इसके बारे में पता चले। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन हम देखने वाले हैं, वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन जो दिया गया है आपको मास्टर डिग्री में, इट इज एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप कोई भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लो, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो है। ठीक है। सो ये भी सेम एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम आपको 10 क्रेडिट स्कोर के लिए दिया गया है। तो उसमें से एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम ये सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट स्कोर के लिए, मतलब 100 मार्क्स के लिए, मेजर मैंडेटरी। उसके बाद उसी के साथ साथ कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये 2 क्रेडिट स्कोर के लिए दिया गया सब्जेक्ट है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है इसमें, इट इज कॉस्टिंग टेक्निक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कॉस्टिंग टेक्निक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। ओके। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं अगर आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम। तो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल में देखते हैं बच्चों। 4 क्रेडिट स्कोर, जितने क्रेडिट स्कोर उतने रहेंगे टॉपिक। 4 क्रेडिट स्कोर, तो इसमें दिए है 4 चैप्टर। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट एंड मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। बच्चों, बेसिक कॉस्ट से रिलेटेड पहले कंसेप्ट दे दिया उन्होंने, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, थोड़ा रिवाइज, थोड़ा बेसिक। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे मास्टर डिग्री में जो सिलेबस फ्रेम किया गया है वो ग्रेजुएशन के कंटिन्यूएशन में है, मतलब वो पहले बेस पक्का करवा रहे हैं। अगर आप भूल भी गए हो ग्रेजुएशन का स्टडी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लिया है कि आपको याद आ जाए, फिर हाई लेवल का स्टडी आगे दिया गया है। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव दिया है। साथ ही साथ रिलेशनशिप, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनका कैसे रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा चार्ट बनेगा। एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन उसमें आता है मटेरियल वेजेस, मतलब मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, ये एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन हुआ। फंक्शन और ऑपरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कॉस्ट शीट वाला, कॉस्ट शीट में था ना, प्रोडक्ट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो ये फंक्शन के हिसाब से होगा। बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, कंट्रोलेबिलिटी वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, नॉर्मलिटी वाइज क्लासिफिकेशन, टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ABCDEFGH, बस H तक रुक जाओ, ये इतने बेसिस है। ओके, ABCDEFGH 9, मतलब ये 9 डिफरेंट बेसिस है। इन बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन दिया गया है, मतलब ऑलमोस्ट 25 एक टाइप्स है, टोटल टाइप्स ऑफ, और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। हो नाम लिया नहीं, शैतान हाजिर नहीं रे, कॉस्ट शीट हाजिर। शैतान को क्यों ला रहे हो? कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन हम देखेंगे। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। बच्चों, ऑफकोर्स अगर हमें बिजनेस, हमारा इंटेंशन क्या है, बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना,
अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो आपका कॉस्ट कम होना चाहिए या फिर अपना इनकम ज़्यादा, मतलब प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस। लेकिन बच्चों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आप इजीली प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो प्रोडक्ट की प्राइस तो हमें कम रखनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या ऑप्शन है, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करो। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कंट्रोल में लाने के लिए कुछ दिया गया है, मटेरियल कॉस्ट कंसेप्ट का दिया गया है, मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, इसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल टेक्निक। बच्चों मटेरियल कंट्रोल करने के टेक्निक दे दिए हमें, 7 टेक्निक्स दिए गए हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एबीसी एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जस्ट इन टाइम, ईओक्यू, इन्वेंट्री लेवल। तो एक एक करके हम ये भी देखेंगे कि कौन से टेक्निक्स है जिससे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है। फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, और इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दिए गए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जिसमें क्लासिफिकेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जिसमें मटेरियल कॉस्ट है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, कॉस्ट शीट पे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ईओक्यू, इन्वेंट्री लेवल, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है बच्चों। सो मीनिंग, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर कॉस्ट। तो इसमें लेबर कॉस्ट से रिलेटेड सब दिया, पहले क्लासिफिकेशन दे दिया लेबर कॉस्ट का, उसके बाद मेथड ऑफ रेमुनरेशन। बच्चों जो अपने लेबर है उनको हम जो रेमुनरेशन पे करेंगे उसके अलग अलग तरीके हैं, मतलब टाइम के हिसाब से पे किया जाता है, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, और इंसेंटिव में सबसे ज़्यादा फेमस है हल्से, रोवन, टेलर। तो इसका हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं लेबर का इंसेंटिव के बेसिस पे। उसके बाद ओवर टाइम, आइडल टाइम, इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, जॉब इवैल्यूएशन, ये कंसेप्ट हम देखेंगे, जॉब इवैल्यूएशन, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी प्रोसीजर कैसी है, जॉब इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लेबर टर्नओवर, लेबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये लेबर का ज्वाइन करना, छोड़ देना, ये लेबर टर्नओवर बोलते हैं इसे। तो हम लेबर टर्नओवर देखेंगे, उसका मेजरमेंट भी हम देखेंगे उसमें कि लेबर टर्नओवर कैसे मेजर करते हैं। और इसमें एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है CAS 7 जिसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो बच्चों इसमें भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, किस चीज़ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऑन मेथड ऑफ रेमुनरेशन एंड लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर और रेमुनरेशन के कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा गया है। नेक्स्ट ओवरहेड अकाउंटिंग। बच्चों ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर से जाना नहीं रे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ओवरहेड्स। तो हम इसमें देखेंगे ओवरहेड का मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन देखेंगे, साथ ही साथ बच्चों पंचसूत्री, अगर आपको याद होगा पंचसूत्री मतलब 5 स्टेप्स होती है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, सॉरी हाँ एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, उसके बाद रीअपॉर्शनमेंट, देन आता है एब्सॉर्प्शन, और एक मिनट कलेक्शन, सॉरी पहला स्टेप कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे दे दिया स्टेप नंबर 1 कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, दूसरा है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, तीसरा है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ये रहा तीसरा अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, चौथा है रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, और पांचवा है एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो ये पंचसूत्री हम देखेंगे, इसमें 5 स्टेप होते हैं, इसके अलग अलग नाम भी है। एलोकेशन को प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपॉर्शनमेंट। ओके, तो बच्चों एब्सॉर्प्शन भी हम देखेंगे, एब्सॉर्प्शन में डिफरेंट मेथड्स वगैरह दिए वो हम पढ़ेंगे। एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे एब्सॉर्ब करेंगे, कुछ स्पेशल आइटम का अलग से ट्रीटमेंट दिया गया है, स्पेशल आइटम का स्पेशल ट्रीटमेंट कि इसको कैसे ट्रीटमेंट देना है वो भी हम देखेंगे। अंडर एब्सॉर्प्शन, ओवर एब्सॉर्प्शन भी हम पढ़ेंगे, और इसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है, फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है CAS 3 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। तो बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है इसमें भी, किस चीज़ पे, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, उसके बाद एब्सॉर्प्शन, ये सब पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। बच्चों नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ये कंसेप्ट हमें डिटेल में सिखाया गया है, साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के। और सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड, सर ये होता क्या है, देखो आगे डिफरेंस दे दिया कि इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग क्या है, और नॉन इंटीग्रेटेड क्या है, ये दोनों भी हमें समझाया गया है। साथ ही साथ जर्नल एंट्री, लेजर हम देखेंगे। जर्नल एंट्री और लेजर मतलब मुझे तो 11th की याद आ गई, तो हम दोनों भी वो देखेंगे नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स की कैटेगरी में।
सो मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, ये सब भी चीज़ें इसमें आ जाएगी। रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैचिंग करना ज़रूरी है, रिकन्सिलिएशन बहुत ज़रूरी है। तो हम ये देखेंगे कि रिकन्सिलिएशन क्यों ज़रूरी है। अगर वो एग्री नहीं हुआ, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट मैच नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे कौन से आइटम है जो फाइनेंशियल अकाउंट में लिए लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिए, या फिर ऐसे कौन से आइटम है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में लिए हुए लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिए, उसके हम रीज़न भी ढूंढेंगे और उसका रिकन्सिलिएशन करेंगे। ओके, तो बच्चों हमें दिया गया है, देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें भी है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पे और रिकन्सिलिएशन वाले पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इस कॉम्बो का, इस स्पेशलाइजेशन का ये था पहला सब्जेक्ट, जिसमें वेटेज 40-60 है, 40% इंटरनल, 60% यूनिवर्सिटी वाला पार्ट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग वाला अगर स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है तो उसका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट नंबर 2, कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ABC, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बच्चों 2 क्रेडिट स्कोर के लिए तो इसमें 2 ही चैप्टर दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। बच्चों बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, छोटे छोटे डिसीजन, तो उसमें कुछ कॉस्ट के कंसेप्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये सब हम कंसेप्ट देखेंगे। कुछ कॉस्ट डिसीजन लेने के लिए रिलेवेंट है तो कुछ इररिलेवेंट कॉस्ट है। तो इसका मीनिंग हम पहले समझ लेंगे कि रिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या, इररिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या, इसके टाइप्स कौन से, इसमें डिफरेंसेस क्या है, टाइप कौन से, डिफरेंसेस क्या है, रिलेवेंट कौन सा है और इररिलेवेंट कौन सा है। सो ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें हमें दिया गया है। रिलेवेंट मतलब बच्चों ऐसी कॉस्ट, अगर आप प्रोडक्शन में चेंज कर रहे हो ना तो कॉस्ट में भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे कॉस्ट रिलेवेंट है। और कुछ कॉस्ट ऐसे कि आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो कॉस्ट पे कुछ परिणाम ही नहीं होगा, तो वो इररिलेवेंट है, वो भी हम देखेंगे। मेक और बाय डिसीजन, बच्चों किसी प्रोडक्ट के बारे में हमने वो प्रोडक्ट मेक मतलब मैन्युफैक्चर करना चाहिए या बाय कर लेना चाहिए, तो मेक और बाय ये डिसीजन लेने के लिए भी ऑफकोर्स हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना, मेक और बाय डिसीजन। नेक्स्ट एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ऑर्डर, अगर हमें कोई ऑर्डर आया है तो हमें वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। अगर हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन वगैरह सब माइनस करके अगर प्रॉफिट आ रहा है तो डेफिनेटली हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। एक्स्ट्रा शिफ्ट डिसीजन, ये भी इंटरेस्टिंग है बच्चों, मतलब ये पूरा टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है, हमें ना मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अभी फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट में काम चल रहा है फैक्ट्री में, दूसरी शिफ्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर करना चाहिए। भाई कैसे डिसाइड करेंगे कि वो शिफ्ट की वजह से कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, उस शिफ्ट की वजह से रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, वो कंपेयर करके फिर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, चूजिंग द बेस्ट बजट यूजिंग ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर और एडिंग और डिलीटिंग, ये देखेंगे बच्चों बेस्ट बजट, अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है उसमें से बेस्ट बजट कौन सा रहेगा, सिलेक्टिंग की कोई फैक्टर लिमिटिंग है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। और लास्ट डिसीजन दिया है एडिंग और डिलीटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट, हम बिजनेस में जितने प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट हमें ऐड करना चाहिए या डिलीट करना चाहिए। बच्चों ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर मुझे लग रहा है, नाम से ही समझ रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, क्या करे, ये करे वो करे, ए ऑप्शन बेटर है बी ऑप्शन बेटर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत सोच समझने वाली बात है। नेक्स्ट ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो बच्चों ये थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है। तो पहले थ्योरेटिकल ज्ञान दिया गया, ABC का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप वगैरह क्या है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और ABC मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट मीनिंग ABC में ये भी देखेंगे, एक्टिविटी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पुल, ये कंसेप्ट हम देखेंगे। उसके बाद ABC के एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है ही, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग ABC, किसी प्रोडक्ट के लिए ABC का कॉस्ट कैलकुलेशन का, इसके वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिया गया है इस पर। बट फ्रैंकली स्पीकिंग न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंस कम है, थ्योरी को भी मतलब 50-50 इंपॉर्टेंस है, तो दोनों भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरऑल अगर सब्जेक्ट के एग्जाम की मतलब एग्जाम के वेटेज की बात बताऊँ तो अगेन 40-60 पैटर्न है, 40 फॉर इंटरनल एंड 60 फॉर फाइनल एग्जाम। नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट इस स्पेशलाइजेशन का, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला स्पेशलाइजेशन अगर आपने सिलेक्ट किया है तो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो, तो इसमें से ये लास्ट वाला सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों ये लास्ट वाले सब्जेक्ट के तरफ बढ़ने के पहले आपको बता दें KKCA के बारे में। स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KKCA। बच्चों अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हो तो KKCA आपके लिए हाजिर है। हम 11th-12th है, BCom BBA है, इवन MCom MBA है, मास्टर डिग्री मतलब बहुत सारे कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं। हम फेस टू फेस ऑनलाइन और इवन रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा आपको ज्ञान देने का काम करते हैं। अगर आप नासिक में हो बच्चा, ऑफलाइन आना चाहते हो तो पंचवटी में KK कॉलेज के पास हमारा एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच हमारा नासिक में ही कॉलेज रोड पे है, और तीसरा ब्रांच आप कहीं से भी जिसमें ज्वाइन हो सकते हो, दैट इज वर्चुअल ब्रांच, जिसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा KKCA। तो बच्चों
प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है KKCA। और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर में टाइप करना है माई कोचिंग बाय एपेक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है, साथ ही साथ हमारा नंबर वगैरह भी दिया गया है। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, ये देख लो नंबर बच्चों 8483822271। कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर सब यही है। बच्चों हम आते हैं लास्ट चैप्टर पे, कॉस्ट टेक्निक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो बच्चों इसमें 4 क्रेडिट स्कोर है। बोले तो कितने चैप्टर आएंगे? 4 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर बजटरी कंट्रोल का है। तो बच्चों बजट सबसे पहले तो हमें इसमें समझाया जाएगा बजट क्या है, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सब। साथ ही साथ बजट बनाने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसमें स्टेप्स कौन से हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बच्चों बजट के टाइप्स होते हैं, बेसिकली 2 टाइप ज़्यादा करके फेमस है, फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट। लेकिन क्या परचेस बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ऐसे अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं। तो हम ये पहले देखेंगे कि कौन से टाइप के बजट है। ओके, और बजट बनाते हुए हमारे बिजनेस में अगर कुछ फैक्टर है जो बच्चों लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब कुछ फैक्टर हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें कंसिडर करना है। एंड साथ ही साथ हम नया कंसेप्ट देखेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब एकदम, अभी जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब जीरो से ही हमें प्रिपेयर करना है, कैसे क्या रहेगा उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ हम देखेंगे डिटेल में, चुन के देखेंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो सेकंड चैप्टर दिया गया है बच्चों। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और फिर वो एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है और उसका डिफरेंस मतलब वैरिएंस फाइंड किया जाता है। तो बच्चों हम ये देखेंगे एग्जैक्टली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसकी नीड, इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व है, और ये सब होने के बाद वैरिएंस, जैसे मैंने अभी उसका नाम लिया, तो मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैरिएंसेस। वैरिएंस कौन से टाइप के होते हैं, सो हम उसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। और अगर वैरिएंस आया मतलब डिफरेंस आया तो क्यों आया, उसके हम रीजन भी फाइंड करेंगे, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस आना नहीं चाहिए था, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो होना ऐसा चाहिए। आइडियल सिचुएशन क्या है, जो हमने सोच रखा है स्टैंडर्ड जो है वही एक्चुअल होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कई बार नहीं होता। तो डिफरेंस आया तो क्यों आया, ये भी हम देखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ वैरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। मटेरियल वैरिएंस, लेबर वैरिएंस, ओवरहेड वैरिएंस, सेल्स वैरिएंस, प्रॉफिट वैरिएंस, ये भी हम स्टडी करेंगे एमकॉम में। नेक्स्ट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन एंड प्रोडक्टिविटी। बच्चों यूनिफॉर्म मतलब सेम, सब लोगों ने मतलब सब बिजनेस ने सेम अकाउंटिंग फॉलो करना चाहिए बोले तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन से फैक्टर्स इसके लिए ज़रूरी है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ हम देखेंगे इंटरफर्म कंपैरिजन। तो इंटरफर्म मतलब विद इन अ फर्म हम कंपैरिजन देखेंगे, तो इसके क्या फ़ायदा, ये करके इंटरफर्म कंपैरिजन करके क्या फ़ायदा है और इसके लिमिटेशंस क्या है, ये भी हम देखेंगे। और बच्चों अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, क्योंकि हमें बिजनेस में प्रोडक्टिविटी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास एम्प्लॉई है वो प्रोडक्टिव है या नहीं, अगर मैं मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ तो वो प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव मतलब अच्छी है या बुरी है, तो हमें प्रोडक्टिविटी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है बच्चों हमारे लिए। तो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग ये मेजर करने में कितना डिफिकल्ट है, किसी की प्रोडक्टिविटी मेजर करना कितना डिफिकल्ट है, ये भी हम देखेंगे। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी हो, मटेरियल की प्रोडक्टिविटी हो, मशीन की प्रोडक्टिविटी हो, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्टिविटी हो, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैसी है, तो ये सब पे हम डिस्कस करेंगे, इसमें थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे। लो प्रोडक्टिविटी अगर है तो वाई, व्हाट इज द कॉजेस, और अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो ऐसी क्या चीज़ हम कर रहे हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। ओके नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में देखो क्या दिया है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थोड़ा नया है ना, सुनने में भी नया लग रहा है, तो एग्जैक्टली हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। डेफिनेशन, मीनिंग है, प्रिंसिपल्स वगैरह दिए गए हैं। प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, चलो हमने माना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमें अप्लाई करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो भी हमें दिया है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इसमें ना बच्चों कॉस्ट मतलब डिफरेंट सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो बिजनेस को ऐसे अलग अलग सेंटर्स में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है। आप कॉस्ट सेंटर का काम देखो, आप रेवेन्यू का देखो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हुआ। इसके हम बेनिफिट भी देखेंगे, डिफिकल्टी देखेंगे, ये इंप्लीमेंट करने में क्या डिफिकल्टी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आर्ग्यूमेंट बच्चों, डिसेंट्रलाइज प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहा, डिसेंट्रलाइज प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, प्रॉफिट कमाओ, सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज। तो इसके
फेवर में भी कुछ चीज़ें हैं, अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें हैं, दोनों भी हम देखेंगे, इसके प्लस और माइनस क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब वी हैव टू मेजर द डिविजनल परफॉर्मेंस। बिजनेस में जितने अलग अलग डिवीजन है, अगर हमें डिवीजन वाइज परफॉर्मेंस देखना है तो उसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेसिडुअल इनकम, ऐसे दो डिफरेंट मेथड है। तो दोनों डिफरेंट मेथड के हिसाब से हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डिवीजन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो बच्चों ऐसा हमारा सिलेबस रहेगा, डिटेल में हमने एक एक वर्ड जाना है इसमें। अब डिटेल में अगर आप पूरा कंटेंट जानना चाहते हो तो जल्दी से KKC ज्वाइन कर लो बच्चों। सोचना क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो भूलना नहीं है, फटाफट से डाउनलोड करना है आपको ऐप का नाम है KKC और प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे नाम क्या है, माई कोचिंग बाय एपेक्स। सी यू इन द बैच, हैप्पी लर्निंग विद KKC, बाय बाय।